जी नाज़रीन, काफ़िला शुहदा में आपको आज के जो हमारे हीरो हैं मोहम्मद उसामा बिन अरशद, उनकी दास्तान हयात, दास्तान शुजाअत, दास्तान शहादत सुनाने के लिए उनकी फ़ैमिली के पास आए हैं। तो आपने उनकी वालदा मोहतरमा की गुफ्तगू पिछले एपिसोड में सुनी होगी। तो हमारे साथ उनके भाई हैं, दो ही भाई थे, ये उसामा शहीद हो गए तो उनके दूसरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनकी अपने भाई के साथ बहुत सारी यादें हैं, बहुत प्यार था इनका आपस में। उन जैसे उनकी वालदा मोहतरमा बता रही थी कि कभी लड़ाई, कभी दोनों में इस तरह कभी तंग नहीं मुझे किया, बहुत प्यारे ये दोनों थे, आपस में मसाली दोनों का प्यार था। तो इनसे पूछते हैं कि अपने भाई की यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके भाई किस तरह के थे, किस तरह आपने उनके साथ बचपन गुजारा, शहादत तक का सफ़र जो था वो किस तरह आपका गुजरा उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई तो मेरी जान है, था, हमेशा रहेगा। और वो एक इंतहाई ख़ूबसूरत इंसान, नेक सीरत इंसान, पाकबाज़ लड़का, जवान, पाकबाज़ जवान, जिसने अपनी जवानी जो है वो बिल्कुल बेदाग गुजारी है। और उसी जवानी की भी वो पीक पे था और वो कितना आला उसने मर्तबा हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद उसामा मेरे से 2 साल छोटा है और हम 2 भाई जो हैं वो बचपन से ऐसे हैं कि वही मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। वही मतलब हमारा एक इतना, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो हैं वो शुरू से एयरफोर्स में थे, तो वो उनकी कभी पोस्टिंग कराची होती, कभी कामरा होती। तो आखिरी जो स्टेशन था अबू का, उस पर हम अबू के साथ रहे थे। तब भी हम काफ़ी छोटे थे और फिर अबू रिटायरमेंट लेके फिर सऊदी अरेबिया चले गए। तो मतलब एक तरह से अबू के साथ हमारा, मतलब अबू इतने साथ हमारे नहीं रहे। तो हम दोनों जो थे ना इस मामले में कि अगर वालिद साहब भी हमारे सर पे नहीं है, तो हम दोनों को एहसास था, अम्मी ने बहुत चीज़ें बताई हुई थी। तो जो मेरा और उसका रिश्ता था वो इस पहलू से ना एक ऐसा रिश्ता भी था कि जैसे हम दोनों एक दूसरे की ऐसे फ़िक्र करते थे, ऐसे एक दूसरे का साथ देते थे, जैसे बाप सर पे भी नहीं है तो हम दोनों को ये महसूस ना हो कि हमारे वालिद साहब बाहर हैं। तो यानी हर जो है ना, हर काम इकट्ठे करना, हर तरह की चीज़ इकट्ठे ख़रीदना, एक जैसी ख़रीदना। अम्मी हमें बचपन से ये एक आदत डाल दी थी कि अम्मी जब भी कोई कपड़े हमारे बाहर से लेती थी या ईदों पे कपड़े सिलते थे, हमारे ईदों पे एक जैसे कपड़े होते थे। 2 साल का क्योंकि डिफरेंस था तो वो इतना महसूस नहीं होता, हमारे कद भी बिल्कुल बराबर। बल्कि माशाल्लाह जैसे जैसे हम दोनों जवान हुए तो उसामा माशाल्लाह 6 फुट 2 उसकी हाइट थी। तो वो हमारे घर में भी सबसे ऊंचा, मेरे से भी काफ़ी लंबा। मैं जब उसे सीने से लगाता था तो जब हम गले मिलते थे तो मैं उसके कंधे तक आता था। तो वो मुझे इस बात पे बड़ा तंग भी करता था, छेड़ता भी था। तो बस बाकी मैं बता रहा था कि हम दोनों का रिश्ता शुरू से भाई और मैं बताऊं, भाई का जो रिश्ता है ना, आप लोग जो मर्ज़ी कहें कि दुनिया में आपको आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं, आपके रफ़ीक होते हैं मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर आगे जॉब में। पर एक जो भाई होता है आपका, कोई बंदा, कोई इंसान दुनिया का आपका भाई नहीं बन सकता, भाई की जगह नहीं ले सकता। जिस तरह भाई आपके सारे राज जानता है, आपको हर तरह से सपोर्ट करता है, आपके साथ शरारतें भी मिल के हम करते, हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी ऐसे करते कि जब कभी मुझे मसला हो तो वो ऐसे आगे बढ़ चढ़ के उस मसले को रिज़ॉल्व करने में ऐसे आगे होता था कि उसे अपनी परवाह नहीं होती थी। और ये हिसाब मेरा उसके साथ था कि हम दोनों एक दूसरे का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे, बहुत अच्छे यार थे। और मेरा भाई जो है ना वो एक बहुत ही अनोखा इंसान है। जब अभी वो इस शहादत के मकाम लेके इस दुनिया से बज़ाहिर चला गया, और अभी हम उसकी जब सवाने को पढ़ते हैं, सवाने ज़िंदगी को, तो हम ख़ुद भी हैरान होते हैं कि वो क्या अजीम हस्ती
है। और फिर हमें उसको याद करके हमारी आंखें तो बहुत भीगती हैं, हमारे दिल जलते हैं। पर हम जब उसकी इन चीज़ों पे जब तो एक और मुख्तलिफ़ ज़ाविये से जब गौर व फ़िक्र करें तो हमें एहसास होता है कि हम खुद, मैं अपनी ज़ात के मैं बज़ाते ख़ुद कितना खुश नसीब हूँ कि इतनी अजीम हस्ती का मैं भाई हूँ, वो मेरा भाई है। और ये बातें सिर्फ़ कहने की नहीं है, या हम पढ़ते हैं किताबों में, हम भी जब उसामा की शहादत से पहले ना, हमने भी शहीदों का तो जब से पाकिस्तान बना है तो शहदा का एक ख़ास शहदा का खून शामिल है इस मुल्क की सैराबी में। तो शहदा के बारे में हमने शुरू से सुनते आए हैं, सुना है, पर हमें ये एहसास नहीं होता था कि एक शहीद जो होता है, हम ये सुनते आ रहे थे कि ये बड़े चुने हुए लोग होते हैं, ये इन पे नग़मे भी कितने बने हुए हैं, बड़े स्पेशल लोग होते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा इवन तब भी नहीं हुआ था जब रमज़ान के अंदर, इसी 2024 के रमज़ान में मेरे भाई की पोस्ट के पास ही एक हेडक्वार्टर पे अटैक आया था, और वहाँ पे उसामा के एक करीबी उससे एक सीनियर ऑफिसर थे, वो शहीद हुए थे, और वो इसी शहर में रहते भी हैं। तो हमें तब भी शायद वो एहसास, हम तब डर गए थे कि उसामा के इतने करीब इतना ऐसा वाक़या हुआ जिसमें 7 जवान 2 अफसर शहीद हो गए। पर हमें ऑनेस्टली हमें तब शायद वो दर्द महसूस नहीं हुआ था हमें कि एक शहीद जिनका बेटा था, उनके लिए जो उसके विसाल का एक सदमा है वो कितना बड़ा है, हमें उसका कोई एहसास तब नहीं हुआ था। हम दुखी हुए थे बहुत ज़्यादा, पर उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के हम डर गए थे कि उसामा, अल्लाह हमारे भाई को, मेरे भाई को जो है लंबी ज़िंदगी अता करे। पर और हमेशा हर नमाज में यही दुआएं होती थी, और मैं अभी भी यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उसकी जान, माल, ईमान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि वो ज़िंदा है। तो मैं बता रहा था कि हमें शहीदों की अज़मत का तब तक अंदाज़ा नहीं हुआ था जब तक मेरा अपना भाई उस रास्ते का राही नहीं बना। और तब जब हमने गौर व फ़िक्र किया तो हमें इस चीज़ पे पक्का यकीन हो गया कि एक हमारा भाई नहीं, बल्कि जिन्होंने एक नेक दिल से शहादत की तमन्ना की है, और इस मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदे हैं। और अहादीस में भी हमने पढ़ा, असल में शहीदों के बारे में अहादीस, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन पे पहले तो हमने ये चीज़ें सुनी हुई थी, लेकिन ऐसे गौर कभी नहीं किया था। यकीन वाला थोड़ा कन्फ्यूजन, बिल्कुल, अभी नहीं, यकीन हमें था, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया था। यकीन तो अल्लाह के हर हर्फ पे, पर फिर भी हम एक कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं। तो अगर तो हमारा ईमान इतना ज़्यादा पुख्ता हो जाए तो हम अल्लाह ने जो 2 जगह पे बोला हुआ है, इरशाद है उनका कि शहीद ज़िंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो, एक जगह पे कहो, और एक जगह ये कहा है कि उनको मुर्दा मत समझो, गुमान भी ना करो। तो अगर ये चीज़ें हमें बहुत हौसला देती हैं जब हम परेशान होते हैं, जब दिल हमारे बहुत उदास होते हैं, जब, और ऐसे होता है कि अब अम्मी भी उदास हैं, मैं भी उदास हूँ, तो मुझे कोशिश करना पड़ेगा कि मैं अपने आंसुओं के साथ लड़ूं, उनको ना ज़ाहिर होने दूं, और अम्मी को हौसला दूं। और फिर अम्मी को मैं यही कुरान और हदीस के रेफरेंसेस दे के कुरान मजीद में जो अज़मत बयान की है, जन अल्फाज में बयान की है, और उस रब का जब कौल है तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि हमें शहादत की अज़मत का अंदाज़ा तभी हुआ, मतलब सही अंदाज़ा उसका हमने जब अपने भाई को देखा और उसकी ज़िंदगी को परखा, तो तब एहसास हुआ कि वाकई चुने हुए लोग हैं। और उसामा की उम्र अभी 24 साल थी, 12 मई 2024 को उसामा 24 साल का हुआ, और एक बहुत ही खूबसूरत जवान। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी ख़ुद 26 का हूँ, 2 साल ही बड़ा हूँ उससे। तो आजकल आप सबके सामने है कि हमारी नौजवान नस्ल किन राहों पे चल रही है, हमारी मतलब आज का जो नौजवान है, आज के अच्छे भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो नेक मर्द मोमिन वाला तस्वुर है ना, जो इकबाल ने भी किया है, जो हमें सहाबा की ज़िंदगियों से मिलता है, जो रसूल पाक की सबसे ऊपर है, हमारे सीरत नबी से मिलता है। आज के ज़माने में ऐसे नौजवान जो इंतहाई पाकबाज हों, जिनमें
जो छोटी छोटी बुराइयां भी ना हो वो बहुत कम होते हैं। और ये जो शहदा हैं ना, ये ऐसे चुने हुए लोग हैं कि ये सब इन सब में वो खूबियाँ होंगी।